Assalamu alaikum viewers. I hope you all are doing well. The topic I have brought for you is called past continuous tense. You have to watch my today's video very carefully. Let's start. This is past continuous tense. इसकी पहचान देखते हैं। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। हेल्पिंग वर्ब इसके दो हैं, वॉज सिंगुलर के साथ और वर्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज इस्तेमाल होता है। आई वो यू दे या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो फॉर्म है वो फर्स्ट है, इसके साथ हम ING का एडिशन करते हैं, यानी फ़र्स्ट फॉर्म के साथ हम ING लगाते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं। वो अपने भाई को मार रहा था। इसमें सब्जेक्ट ही है, इसके साथ हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। बीट इसकी वर्ब है, उसके साथ हम ये जो ING है वो इस्तेमाल करेंगे। फिर हिज ब्रदर, हिज जो है वो ही का पोजेसिव केस है, तो यहाँ ही है तो यहाँ हिज आ गया। अगर यहाँ पे आई होता तो यहाँ पे माई आ जाता। ही वॉज बीटिंग हिज ब्रदर। नेगेटिव में वॉज के फ़ौरन बाद हमने नॉट लगा देना है। ही वॉज नॉट बीटिंग हिज ब्रदर। क्या वो अपने भाई को मार रहा है, तो हमने वॉज को स्टार्ट में ले आना है। वॉज ही बीटिंग हिज ब्रदर। नेक्स्ट है वो जुराबे रफू कर रहे थे। हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, दे है। दे वर डार्निंग द सॉक्स। नेगेटिव बनाते हुए दे वर नॉट डार्निंग द सॉक्स। क्या वो जुराबे रफू कर रहे थे, वर दे डार्निंग द सॉक्स। इंटेरोगेटिव बनाते हुए आपने हमेशा हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखना है। हम बैंक में पैसे जमा कर रहे थे। वी वर डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक। हम बैंक में पैसे जमा नहीं कर रहे थे। वी वर नॉट डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक। क्या हम बैंक में पैसे जमा कर रहे थे, वर वी डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक। नेक्स्ट सेंटेंस है वो तुम्हें गालियाँ दे रहा था। गाली देना की इंग्लिश अब्यूज्ड होती है। ही वॉज अब्यूजिंग यू। वो तुम्हें गाली नहीं दे रहा था, ही वॉज नॉट अब्यूजिंग यू। क्या वो तुम्हें गालियाँ दे रहा था, वॉज ही अब्यूजिंग यू। बूढ़ा आदमी सर्दी से कांप रहा था। द ओल्ड मैन वॉज कांपना, शिवरिंग सर्दी से विद कोल्ड। द ओल्ड मैन वॉज शिवरिंग विद कोल्ड। बूढ़ा आदमी सर्दी से नहीं कांप रहा था। द ओल्ड मैन वॉज नॉट शिवरिंग विद कोल्ड। क्या बूढ़ा आदमी सर्दी से कांप रहा था, वॉज द ओल्ड मैन शिवरिंग विद कोल्ड। लड़की किताब से नकल कर रही थी। द गर्ल वॉज कॉपिंग फ्रॉम द बुक। लड़की किताब से कॉपी नहीं कर रही थी, यानी चीटिंग नहीं कर रही थी। द गर्ल वॉज नॉट कॉपिंग फ्रॉम द बुक। क्या लड़की किताब से नकल कर रही थी, वॉज द गर्ल कॉपिंग फ्रॉम द बुक। तालिब इल्म किश्ती चला रहा था। किश्ती चलाना रो होता है, रो बोट। द स्टूडेंट वॉज रोइंग द बोट। ING का इजाफा कर दिया हमने। तालिब इल्म कश्ती नहीं चला रहा था। द स्टूडेंट वॉज नॉट रोइंग द बोट। क्या तालिब इल्म किश्ती चला रहा था, वॉज द स्टूडेंट रोइंग द बोट। सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है लोग स्टेशन पर पहुंच रहे थे। पीपल वर रीचिंग द स्टेशन। पहुंच रहे थे, रीचिंग। लोग स्टेशन पर नहीं पहुंच रहे थे। पीपल वर नॉट रीचिंग द स्टेशन। क्या लोग स्टेशन पर पहुंच रहे थे, वर पीपल रीचिंग द स्टेशन। हम दरिया अबूर कर रहे थे। वी वर क्रॉसिंग द रिवर। हम दरिया अबूर नहीं कर रहे थे। वी वर नॉट क्रॉसिंग द रिवर। क्रॉस का मतलब अबूर करना या पार करना। क्या हम दरिया अबूर कर रहे थे, वर वी क्रॉसिंग द रिवर। शेर जंगल में दहाड़ रहा था। द लायन वॉज रॉरिंग इन द जंगल। रॉर का मतलब होता है शेर का दहाड़ना। शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहा था। द लायन वॉज नॉट रॉरिंग इन द जंगल। क्या शेर जंगल में दहाड़ रहा था, वॉज द लायन रॉरिंग इन द जंगल। नेक्स्ट है लड़के ग्राउंड में भाग रहे थे। बॉयज़ वर रनिंग ऑन द ग्राउंड। लड़के ग्राउंड में नहीं भाग रहे थे। बॉयज़ वर नॉट रनिंग ऑन द ग्राउंड। क्या लड़के ग्राउंड में भाग रहे थे, वर बॉयज़ रनिंग ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट हमारे पास है बूंदाबांदी हो रही थी। बूंदाबांदी हो या अंधेरा छा रहा हो या मौसम के बारे में कुछ बताना हो या फिर हमने ये बताना हो कि बारिश हो रही है, तो इसके लिए हम सेंटेंस जो है इट से स्टार्ट करते हैं। हम कहेंगे इट वाज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग का मतलब बूंदाबांदी होता है। बूंदाबांदी नहीं हो रही थी, इट वाज नॉट ड्रिजलिंग। क्या बूंदाबांदी हो रही थी,
वॉज इट ड्रिजलिंग, क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाया करें जो सवालिया जुमला होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। वॉचमैन चाय पी रहा है, चाय पीना की इंग्लिश टेक टी होती है। द वॉचमैन वॉज टेकिंग टी, वॉचमैन चाय नहीं पी रहा था, द वॉचमैन वॉज नॉट टेकिंग टी। क्या वॉचमैन चाय पी रहा था, वॉज द वॉचमैन टेकिंग टी। ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी हवा कूल ब्रीज होता है। चलना, हवा का चलना ब्लो होता है। कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, अब ये सब्जेक्ट हमारा सिर्फ ये कूल नहीं है बल्कि ये पूरा सब्जेक्ट है हमारा, कूल ब्रीज पूरा सब्जेक्ट हमारा, ये दो लफ्ज़ हैं। बच्चे समझते हैं कि शायद पहला वर्ड जो है वो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो बाहर लगा देते हैं इंटरोगेटिव बनाते हुए। ये पूरा ही सब्जेक्ट है, कूल ब्रीज हमारा सब्जेक्ट है। कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, ठंडी हवा नहीं चल रही थी, कूल ब्रीज वॉज नॉट ब्लोइंग। क्या ठंडी हवा चल रही थी, ये देखें वॉज आ गया और फिर हमने कूल लगा के ब्लोइंग नहीं करना बल्कि वॉज कूल ब्रीज, क्या ठंडी हवा ब्लोइंग चल रही थी, ये इकट्ठा सब्जेक्ट है। आमना एक नज़म लिखने की कोशिश कर रही थी, अब यहाँ पे लिखना जो है वो राइटिंग नहीं आ जाएगा, ये वर्ब नहीं है हमारा, वर्ब जो है वो कोशिश करना है, तो हम इसके साथ ट्राई के साथ आईएनजी लगा के ट्राइंग कर देंगे। आमना वॉज ट्राइंग टू राइट अ पोएम, ये राइट जो है वो यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ पर वर्ब हमारा ट्राई है। आमना एक नज़म लिखने की कोशिश नहीं कर रही थी, आमना वॉज नॉट ट्राइंग टू राइट अ पोएम। क्या आमना एक नज़म लिखने की कोशिश कर रही थी, वॉज आमना ट्राइंग टू राइट अ पोएम। तो व्यूअर्स ये थे आज के सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूस टेंस के। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो, और अगर आपको किसी भी टेंस के हवाले से कोई भी बात करनी हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, मैं उसका ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।